Today's topic, what is the power of words and why is important। दोस्तों, जिस तरह से एक दीमक एक लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह से ये निगेटिव वर्ड्स हमारे माइंड को, हमारे सक्सेस को, हमारी लाइफ को, हमारे हैप्पीनेस को खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, हाय, आई एम धीरज शर्मा। आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स एंड आई विल एलिमिनेट द नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यस गाइस, दोस्तों, आपका लाइफ अभी कैसा चल रहा है एंड इन फ्यूचर आपका लाइफ कैसा चलेगा, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर थॉट्स। इट मीन्स वर्ड्स। आप कैसा बोलते हैं, आप कैसा सोचते हैं, ये सारा चीज इस पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, निगेटिविटी इन निगेटिविटी आउट। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको बाहर आता है माइंड से। यानी कि गलत सोचेंगे गलत आएगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, कचड़ा सोचेंगे कचड़ा सोचेंगे आएगा, मतलब कि ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपके थॉट्स पे निर्भर करता है। दोस्तों, दो तरह की बातें हम करते हैं, पहला लोगों से और दूसरा खुद से। 95% बातें हम खुद से करते हैं और 5% बातें ही लोगों से करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम अपने आप से 95% बात कर रहे हैं, तो यदि हम 95% गलत बात कर रहे हैं अपने आप से, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा। यदि आप एग्जाम में गए और पूरी तरीके से आप गलत लिखे, 95% गलत लिखे, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, फेल होंगे या पास? ऑफकोर्स फेल होंगे। तो उसी तरह से आप यदि गलत सोचेंगे तो आप अपने लाइफ में अपने सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, आप फेल हो जाएंगे अपने लाइफ में। तो इस तरह से आप गलत वर्ड्स का यूज ना करें। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति ने क्या सच ही कहा है कि हम एक अच्छी दुश्मन भी हैं और एक अच्छी दोस्त भी है। जब हम अपने आप से पॉजिटिव बात करते हैं तो हम अपने लिए एक दोस्त है, और जब निगेटिव बात करते हैं तो दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको निगेटिव बात नहीं करनी, क्या बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। आपने सुना भी होगा, जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप एक दुकान में गए, आप वहाँ से एक पनीर मांगे, 1 kg पनीर लिए दुकानदार से मांगे, तो आपको क्या देगा, दूध देगा? नहीं, क्या देगा, मक्खन देगा, पनीर देगा? जी, पनीर देगा। क्यों? क्योंकि उसको सही तरीके से पता है कि मुझसे कस्टमर क्या मांग रहा है और मुझे क्या देना है। बिल्कुल सही। उसी तरीके से आपका ब्रेन भी जानता है, आपका माइंड भी जानता है, सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि मुझे क्या देना है। आप उसी तरह से आपका फीलिंग आएगा, आप जैसा सोचेंगे। समझ पा रहे हैं गाइस? तो आप यदि गलत सोचते हैं तो गलत आपकी फीलिंग्स आएगी, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा फीलिंग आएगी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव। मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ जो कि अभी के अभी तुरंत आप लिखिए अपनी कॉपी में, और अभी के अभी अपने आप यानी कि अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए इस वर्ड को। ये वर्ड है प्रॉब्लम। अभी के अभी इस वर्ड को अपने लाइफ से रिमूव कर दीजिए, क्रॉस मार्क लगा दीजिए प्रॉब्लम पे। जब आप ये प्रॉब्लम अपने आप से बोलते हैं ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओह ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इट इज़ ह्यूज प्रॉब्लम। ये बोलता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसी तरीके से आपको आप में फीलिंग आने लगता है। जैसे आप सोचते हैं, प्रॉब्लम सोचेंगे, प्रॉब्लम तरह की फीलिंग आएगी। तो आप इसी तरह से, इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग पाते। बोला जाता है यदि प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, यदि गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। तो आप अपने गोल पे ध्यान लगाइए, अपनी सक्सेस पे ध्यान लगाइए, न कि प्रॉब्लम पे। जी हाँ दोस्तों, आप प्रॉब्लम की जगह आप चैलेंज का यूज कीजिए, चैलेंज वर्ड का। यदि आप चैलेंज वर्ड का यूज करते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ना बहुत बड़ा क्या है, प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज है। यदि आप ऐसा बोलते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बोलता है अच्छा अभी तुरंत मुझे बताओ क्या चैलेंज है, अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, और चैलेंज को एक्सेप्ट करना जानता है बहुत अच्छे तरीके से, और तुरंत आपका प्रॉब्लम को कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपकी जिस तरह का लेवल, जिस लेवल का जो चैलेंज है उसे सॉल्व कर देगा। नो, प्रॉब्लम को नहीं, चैलेंज को। जी हाँ दोस्तों, तो कभी आप प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कहिए, आप बोले चैलेंज है, मेरे लाइफ में चैलेंज है, मुझे चैलेंज को सॉल्व करना है, ऐसा बोलिए दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जिनका नाम है मोहम्मद अली। ही वॉज अ बॉक्सर एंड ही वॉज ए चैम्पियन। जी हाँ दोस्तों,
ये चैंपियन बॉक्सर हैं। जब ये रिंग में जाया करते थे तो ये बोला करते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसा बोला करते थे। और जो उनके पॉजिटिव जो लड़ाई करने वाले थे बॉक्सर में यानी कि रिंग में, वो पहले ही 50% घबरा जाता था, वो हार चुका होता था कि ये तो बहुत बड़ा चैंपियन है, मैं इससे कैसे लड़ पाऊंगा। क्यों वो क्यों घबरा जाता था? क्योंकि उसके माइंड में वैसा सोचने लगता था, इसी तरह से माइंड उसका रिफ्यूज बोल देता था। जी हाँ दोस्तों, तो ये होता। तो आई होप दोस्तों कि द पावर ऑफ वर्ड्स क्या है आपको सही तरीके से मालूम है, हो गया होगा। एंड इसको कैसे इसे अपने लाइफ में यूज करना है। और दोस्तों एक और वर्ड्स, 2 वर्ड्स मैं बताना चाहूँगा जो कि आपको यूज करना नहीं है। वो वर्ड्स है कांट, आई कांट एंड आई विल नॉट। ये चीज़ आई विल डू नॉट, मैं ये नहीं कर सकता। आपको ये इन चीज़ों को छोड़कर आपको बोलना है आई विल, आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये चीज़ आपको वर्ड को यूज करना है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट लिखे कि मैं अब से किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करूँगा, किसी भी शब्दावली का यूज नहीं करूँगा, गलत शब्द का। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और आप अच्छा चीज़ सीख पाए। और प्लीज़ हो सके तो दोस्तों शेयर के साथ कीजिएगा, यानी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।